Hello bachon, let's see this question and the question says mention the type of alleles that expresses itself only in homozygous state in an organism. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है alleles. Its key concept is alleles. अभी alleles क्या होता है? So it is a alternating form of a gene. ये एक alternating form है जीन का. It is an alternating form of a gene alternating form of a gene of a gene जो कि प्रेजेंट होता है present at same position या फिर locus of homologous chromosome of homologous chromosomes. तो ये मतलब होता है जीन का. जैसे कि एक ये मतलब होता है एलील्स का. जैसे कि एक जीन कंट्रोल करता है एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को. वन जीन हैज वन कैरेक्टर. जनरली ये जनरल बात हो रही है. वन जीन हैज वन कैरेक्टर. और ऐसे ही एक जीन के पास दो एलिलिक फॉर्म्स होते हैं. इट हैज टू एलिलिक फॉर्म्स. टू एलिलिक फॉर्म्स. वैसे ही एक कैरेक्टर के पास दो ट्रेट्स होते हैं. टू ट्रेट्स. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि वन एलिलिक फॉर्म्स कंट्रोल कर सकता है एक ट्रेट को. वन ट्रेट. सो ये बात हो गई. अच्छा, हम लोग पहले बात करते हैं कि होमोजाइगस क्या होता है. होमोजाइगस इसका मतलब होता है अगर दोनों एलिलिक फॉर्म सेम है तो ये होमोजाइगस होगा. इसका क्या मतलब होता है? इफ both allelic form of gene same, both allelic form of gene same. एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जैसे कि ये और ये एक होमोजाइगस हो गया. जैसे कि ये और ये भी एक होमोजाइगस हो गया. तो ये कैसे हैं? ये जो है होमोजाइगस है. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ऐसा एलील है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है. सो हम लोग एग्जांपल लेते हैं टॉलनेस का. टॉलनेस का. सो टॉलनेस में जो कैपिटल टी होता है ये डोमिनेंट होता है. ये डोमिनेंट होता है. मतलब ये अगर है तो प्लांट टॉल ही होगा. और इसके बाद जो स्मॉल टी होता है ये रेसेसिव होता है. ये रेसेसिव होता है. मतलब अगर कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी है, तो ये प्लांट डॉर्फ होगा. ठीक है. अब देखिए, अगर कुछ केसेस हैं जैसे कि अगर कैपिटल टी है सो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा. ठीक है. अब मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या होगा? तो भी प्लांट टॉल होगा. क्यों? क्योंकि जो कैपिटल टी है ये तो डोमिनेंट है. तो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा. हम्म. बट अगर स्मॉल टी है तो प्लांट क्या होगा? ये प्लांट होगा टॉर्फ. प्लांट क्या होगा? ये प्लांट होगा टॉर्फ. अपने क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन से पूछा मेंशन टाइप ऑफ एलील दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस स्टेट इन एन ऑर्गेनिज्म. सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस करें. तो अगर ये देखिए, अगर हम लोग डोमिनेंट वाला ट्रेट लेते हैं तो ये देखिए होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा है. अच्छा, एक बार देख लेते हैं हेट्रोजाइगस भी क्या होता है. ये भी दिखा देते हैं आपको हेट्रोजाइगस क्या होता है. हेट्रोजाइगस. सो हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि बोथ एलील डिफरेंट हो.
if both allelic form of gene अगर डिफरेंट हो तो उसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। अगर डिफरेंट हो तो उसे कहेंगे हेटेरोजाइगस, डिफरेंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, तो ये देखो दोनों डिफरेंट है, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं सिर्फ ओनली जो होमोजाइगस में एक्सप्रेस करें, तो अगर हम लोग डोमिनेंट लेते हैं जो कि टी डोमिनेंट है, तो ये देखिए ये होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रही है, हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा है। बट अगर हम लोग डॉर्फ रिसेसिव वाला लेते हैं, जैसे कि ये रिसेसिव वाला है, तो जो रिसेसिव वाला है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस हो रहा है होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस में ये एक्सप्रेस हो ही नहीं रहा है। सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि रेसेसिव एलील जो होगी वही एक्सप्रेस होगी ओनली होमोजाइगस कंडीशन में। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।